या वारिस या वारिस या वारिस मदद। जो भी वारसी भाई हमारी मदद करना चाहें वह सीरियल बनाम वारसियों समझो और मदद करो को खूब गौर से सुने। इसी संदर्भ में दूसरा पार्ट भेजा जा रहा है, उसको भी सुने। अदालत और प्रशासन दोनों हम वारसियों के लिए खुले हैं। जिसकी जहाँ तक रसाई है वह हम सब वारसियों की मदद कर सकता है। हम वारसियों को हक के लिए संघर्ष करना चाहिए। इसके लिए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हासिल करना समय की मांग है। दरगाह हाजी वारिस अली शाह एकमात्र दरगाह है जो किसी एक धर्म विशेष के लिए खुली नहीं है, बल्कि समस्त मानव जगत के लिए खुली है। यहाँ जो भी आता है वह अपनी अपनी श्रद्धा अनुसार लाभ पाता है। यहाँ से प्रेम संदेश और यह संदेश जो रब है वही राम है का प्रसारण होता रहे तो इन्हीं संदेश के अनुसार लोगों की भावनाएं और विचारधाराएं बनेंगी। जब से धरती पर मानव का आगमन हुआ है, इनके समर्थक और विरोधी बढ़े हैं। जो अदृश्य हैं वह मानव पर सवारी लेते हैं और विरोध और समर्थन करते रहते हैं। मानव पहले मानव है, फिर धर्म और पंथ है। मानवता का अनुसरण मानवीय मूल्यों के लिए किया जाना चाहिए। हमारे गुरु बल्कि जगत गुरु वारिस ने हम सब के लिए फरमाया, सीने में जो सांस चलती है बस यही दात है, तस्दीक मुश्किल है। हर मानव में सांस का संचार है। इस सांस को पहचानने मतांतर और भाषांतर के भेद में मत फंसें। सत्यता को समझें और सत्य के मार्ग पर चलें। जो भारतवर्ष के संविधान में विश्वास रखते हैं वह सबका विश्वास पा सकते हैं। संविधान में मूलभूत अधिकार हैं जो भारतीय है वह भारत के नागरिक हैं। प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकार प्राप्त है। इसी परिप्रेक्ष्य में अपने अपने अधिकार की मांग की जा सकती है और अधिनियम भारतवर्ष के संविधान के अंतर्गत है। न्याय पद्धति न्याय का विषय है, प्रशासनिक पद्धति प्रशासन का विषय है। सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास तभी संभव है जब प्रत्येक नागरिक को न्याय मिले। न्याय की दृष्टि से यह अवलोकन किया जाए, इसी में हमारी भलाई है। दरगाह वारसी एसोसिएशन तथा अन्य ने सीपीसी की धारा 92 के अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट जज लखनऊ की अदालत में दरगाह हाजी वारिस अली शाह और संबंधित संपदा को वक्फ आम कराने का मुकदमा मकबूलुन्नेसा आदि के नाम से 1916 में दाखिल किया, जिसका नंबर 110 ऑफ 1916 पड़ा। इनका अर्जी दावा और जजमेंट का अवलोकन
ज़रूरी है, जिससे मामला स्पष्ट होगा। इस जजमेंट के खिलाफ जुडिशियल कमिश्नर अवध की अदालत में अपील जस्टिस शरफुद्दीन आदि बनाम मकबूलुन्नेसा आदि दाखिल हुई, जो एक्स पार्टी डिग्री हुई। दरगाह हाजी वारिस अली शाह के एडमिनिस्ट्रेशन हेतु जुडिशियल कमिश्नर महोदय ने 1917 ईस्वी में स्कीम पास की। जजमेंट के साथ उस स्कीम का अवलोकन किया जाना चाहिए। इसी स्कीम के अंतर्गत दरगाह शरीफ के प्रबंधन के लिए दरगाह वारसी एसोसिएशन ने 1932 में चीफ कोर्ट लखनऊ की अदालत में बाइलाज प्रस्तुत किया, जो पास कर दिया गया। उसका भी अवलोकन किया जा सकता है। इन सब की सर्टिफाइड कॉपी प्राप्त करना आवश्यक है। जब उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ एक्ट 1960 पारित हो गया तो वह संपूर्ण उत्तर प्रदेश में लागू हो गया। उसी के अंतर्गत 1968 ईस्वी में उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ ने दरगाह हाजी वारिस अली शाह और संबंधित वक्फ संस्था को रजिस्टर कर लिया और वक्फ कार्रवाई चालू किया। उन कार्रवाइयों का अवलोकन आवश्यक है। उन्हीं कार्रवाइयों के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने 27/12/78 ईस्वी को ऑर्डर पारित किया, जिसका अवलोकन आवश्यक है। इसी आदेश के अंतर्गत सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ ने 1979 ईस्वी को दरगाह हाजी वारिस अली शाह के कुशल प्रशासन के लिए एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया, जो किसी कारणवश चार्ज संभाल नहीं पाए, और उसी संदर्भ में ट्रिब्यूनल वक्फ अदालत सिविल जज लखनऊ में ट्रिब्यूनल कार्रवाई दरगाह वारसी एसोसिएशन ने 1979 ईस्वी में शुरू कर दी, जिसका नंबर 91 है। कार्रवाई ट्रिब्यूनल कहाँ तक पहुँची, इनकी सूचना नहीं है। इन्हीं मुकदमा अपील और कार्रवाई ट्रिब्यूनल के चलते लाभार्थियों को लाभ से वंचित रखा गया है। इतना समय बीत गया है, इतनी पुरानी कार्रवाई का अब तक निस्तारण नहीं किया गया है। क्या यह न्याय कहा जा सकता है या कुछ और कहा जाएगा? इनका कारण उत्तर प्रदेश सरकार, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और हाजी वारिस अली शाह मौसोलियम ट्रस्ट के पदाधिकारीगण ही जान सकते हैं। यह ऐसा अंधेरा है जिसके कुप्रभाव से समस्त वारसी गण पीड़ित हैं। इस कुप्रभाव से उत्तर प्रदेश सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी और अन्य विभाग अवगत हों और वारसियों की समस्याओं का अतिशीघ्र निदान कराएं। या वारिस या वारिस या वारिस।